नमस्कार। मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होते हैं और इस चुनाव में बीजेपी और सहयोगी पार्टियां शिवसेना शिंदे गठ और एनसीपी अजित पवार गठ यह भारी जीत दर्ज करती है। महाराष्ट्र की विधानसभा की 288 सीटों में से 233 सीटें यह एनडीए जीतने में कामयाब होता है। और इसी जीत पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग पर कुछ आरोप लगाए। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बोगस वोटर यानी फर्जी वोटर बढ़ाए गए। पिछले साल महाराष्ट्र में लोकसभा के भी चुनाव हुए और विधानसभा के भी चुनाव हुए। दोनों चुनावों में करीब 4 से 5 महीने का अंतर था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 4-5 महीने में महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटर बढ़े, ऐसा उनका कहना है। अपनी बात रखने के लिए वे नागपुर की कामठी विधानसभा का भी उदाहरण देते हैं, जहां मतदाता सूची में करीब 8% की वृद्धि हुई। इन आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया। उनका कहना है कि 2009 में भी इसी तरह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हुए हैं महाराष्ट्र में, जिनमें यही 4 से 5 महीने का अंतर था और उस वर्ष भी करीब 40 लाख मतदाता सूची में विधानसभा के समय बढ़े हैं। कामठी विधानसभा के संदर्भ में भी देवेंद्र फडणवीस खुलासा करते हैं। उनका कहना है कि 2024 में विधानसभा में बीजेपी को उतने ही वोट मिले जितने 2019 में मिले थे, लेकिन कांग्रेस को 2024 में 6% वोट ज्यादा मिले। तो क्या जो 8% मतदाता बढ़ाए गए उनमें से 6% कांग्रेस को वोट मिले हैं? क्या कांग्रेस को वोट मिलने के लिए बीजेपी ने यह वोट बढ़ाए? यह उनका प्रश्न था। अपने स्पष्टीकरण में देवेंद्र फडणवीस 2014 और 2019 के भी मतदाताओं बढ़ने की संख्या के बारे में खुलासा करते हैं और उनके इस बयान के बाद राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकल जाती है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को उनके आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने अपने कार्यालय में बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी जाते नहीं हैं। जिस चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, उसी चुनाव आयोग ने अब देश भर में इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण करने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत चुनाव आयोग ने बिहार से करने की घोषणा की है। और यह मतदाता पुनर्निरीक्षण 25 जून से चुनाव आयोग ने बिहार में शुरू कर दी है और इसकी अंतिम तारीख 25 जुलाई है। समय समय पर चुनाव आयोग यह गहन पुनर्निरीक्षण करता आया है, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत बिहार से की है। चुनाव आयोग ने यह जो मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण करने का जो निर्णय लिया है, वह उसे संविधान ने दिए हुए अधिकारों के तहत चुनाव आयोग करने जा रहा है। चुनाव आयोग ने यह कोई नया नियम या कायदा नहीं बनाया है। सबसे पहली बार इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल यह 1952 में किया गया और इसके बाद 1952 से लेकर 2003 तक करीब 12 बार यह इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल किया गया है। इसमें एक बार 2003 में बीजेपी की सरकार थी, बाकी सभी समय जो 11 बार पुनर्निरीक्षण हुआ है उस समय कांग्रेस की सरकारें थी। इससे पहले जो मतदाता पुनर्निरीक्षण होता था उसमें बीएलओ हर घर जाकर पूरी जानकारी जमा करता था। घर का किसी भी एक सदस्य पूरे परिवार के सदस्यों की जानकारी देता था, लेकिन इस वर्ष चुनाव आयोग में इसने इसमें बदलाव किया है। हालांकि इस बार भी बीएलओ हर घर जाएगा और पूरी जानकारी जमा करेगा, लेकिन परिवार के हर सदस्य को अलग फॉर्म भरकर देना होगा जिसमें उसे पूरी जानकारी देना होगा और बीएलओ इस प्रक्रिया के तहत हर घर 3 बार जाएगा और अगर तीनों बार जाने पर भी किसी सदस्य की बीएलओ से मुलाकात नहीं होती है तो ऑनलाइन भी फॉर्म भरने की सुविधा चुनाव आयोग ने की है। इसकी भी अंतिम तारीख 25 जुलाई रखी गई है। अगर 25 जुलाई तक आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो 26 जुलाई को आपका मतदाता सूची से नाम कट सकता है, लेकिन इस निर्णय को भी आप चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने 1 जुलाई से 1 सितंबर तक की मुदत दी है। बिहार में कुल 8 करोड़ मतदाता बताए जाते हैं, जिसमें से 3 करोड़ मतदाता 2003 के बाद जुड़े हैं
और पिछली बार जब मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हुआ था वह 2003 में ही हुआ था। चुनाव आयोग का कहना है पिछले 22 वर्षों में इसमें काफी बदलाव आया है। कई मतदाता स्थलांतरित हुए हैं और बहुत से मतदाताओं की मृत्यु हो गई है। चुनाव आयोग का मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य है जिन मतदाताओं के डबल नाम आए हैं और कई मतदाता स्थलांतरित हुए हैं और बहुत से ऐसे मतदाता है जो भारत के नागरिक नहीं है और जो घुसपैठिए है उनको ढूंढकर निकालना और मतदाता सूची से उनके नाम काटना, यह मुख्य उद्देश्य है। एक तरह से मतदाता सूची के शुद्धिकरण का करने का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है। चुनाव आयोग ने पिछला जो मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण हुआ 2003 में उसे कट ऑफ डेट माना है। इसलिए 2003 के बाद बिहार में जो नए 3 करोड़ मतदाता जुड़े हैं उनका एक तरह से स्क्रूटनी होनी है और इन्हें अपने जन्म का प्रमाण पत्र या भारतीय होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए उन्हें 2 सर्टिफिकेट देने होंगे, या तो जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट। और अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो आप अपने पिता का नाम 2003 से पहले अगर मतदाता सूची में है तो उसे भी आप प्रमाण कर दे सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। इसमें चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हमने देखा है कई बार कई लोगों के 8-8, 10-10 आधार कार्ड बने हैं। कई लोगों के फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं। सीमावर्ती राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, सिक्किम हो, यहाँ बहुत आसानी से फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी आधार कार्ड को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं मानता है। चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम यह बिहार से शुरू किया है और आने वाले समय में यह पूरे देश भर में कराया जाएगा। चुनाव आयोग के इस निर्णय का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि यह 1 महीने के अंदर इतने जल्दी में क्यों कराया जा रहा है, जबकि बिहार में आज बाढ़ की परिस्थिति है। और जिस तरह चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया है, उस पर भी विपक्षी दल प्रश्न उठा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि किसी के पास अगर जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या उसे भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि चुनाव आयोग ने जो कट ऑफ डेट दी है, कट ऑफ तारीख दी है, वह 2003 की है। इसके बाद मुझे लगता है सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र होने चाहिए। क्या विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, इसलिए इस पर बवाल कर रही है? क्या उन्हें अपना वोट बैंक कटने की संभावना नजर आ रही है? क्योंकि बिहार के बाद अगले साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है जिसमें वह कहती है कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है वह एनआरसी से भी खतरनाक है, क्योंकि माना जाता है सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए यह पश्चिम बंगाल में है और आज ये घुसपैठिए रोहिंग्या यह ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। एक तरफ तो विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाती रही, फर्जी मतदाता होने के आरोप लगाती है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करने का निर्णय लेता है तो इस निर्णय का विरोध करता है। क्या यह विपक्ष का दोहरा रवैया नहीं है? आज तक जो पार्टियां चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा बोगस मतदाता के आरोप लगाती रही, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो, एनसीपी हो, आज वही पार्टियां इस निर्णय का विरोध कर रही है और आने वाले समय में यह विरोध बढ़ने की संभावना है। देखना होगा बिहार में 2003 के बाद जो 3 करोड़ मतदाता सूची में जोड़े गए उनमें से कितनों के नाम काटे जाते हैं, कितने नामों की छटनी होती है, क्योंकि बिहार के सीमावर्ती इलाके में भी काफ़ी घुसपैठिए की समस्या है और काफ़ी बांग्लादेशी रोहिंग्या वहाँ स्थलांतरित हुए ऐसा कहा जाता है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाए कि यह अभी क्यों इस मतदाता पुनर्निरीक्षण को महाराष्ट्र चुनाव या लोकसभा के चुनाव के पहले क्यों नहीं कराया गया। इसका तो जवाब चुनाव आयोग को ही देना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है हर वर्ष किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही है।
लेकिन 2003 के बाद 22 साल बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है, तो क्या विपक्षी पार्टियों को भी इसमें चुनाव आयोग का साथ या सहकार्य नहीं देना चाहिए? हालांकि चुनाव आयोग ने बिहार में विपक्षी पार्टियों से इस काम के लिए अपने बूथ वर्कर्स के नाम मांगे थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अपने वर्कर्स के नाम दिए नहीं और इस निर्णय का विरोध करने लगे। आज चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार करना चाहता है, तो सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? विपक्ष के इस रवैये पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपसे अनुरोध है, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।